बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th साइंस की 3.2 आज हम स्टार्ट करेंगे। ये आपके सामने 3.2 नज़र आ रही है। आपको नज़र आएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके क्लास वर्क के तौर पे मौजूद हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपके होमवर्क के तौर पे मौजूद हैं। जिन पर टिक लगा हुआ है ये क्लास वर्क है, और जिन पर नीचे अंडरलाइन किया गया जिनको, वो जो है वो आपके होमवर्क के हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब हम लोग कॉपी पर आ चुके हैं, और कॉपी के ऊपर मैंने सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट अपने पास लिख लिया, जिसको हमने सॉल्व करना है। ये हमारी रकम दी हुई है और इसको के मुताबिक हमने ये सॉल्व करना है। मैंने साइड पे रफ़ जो समझाने के लिए होगा वो मैं यहाँ लिखता जाऊँगा। ठीक है, सॉरी मुझे रकम पूरी नहीं लिखी थी। ये है 1.4926, 1.4926 ये वैल्यू दी हुई है बेसिकली। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो जब आपके पास एक तरफ लॉग लिखा हुआ हो और उसके साथ कोई भी नंबर लिखा हुआ, मैंने यहाँ पर x लिख दिया, कोई भी नंबर लिखा हो, तो दूसरी तरफ पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है वो आपकी करेक्टरिस्टिक कहलाती है। जो पॉइंट से पहले वैल्यू होती है वो आपकी करेक्टरिस्टिक कहलाती है। उर्दू में उसे खासा कहा जाता है, और पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होती है उसको हम मेंटिसा कहते हैं। ठीक है, मैंने ये शॉर्ट लिख लिया है। उर्दू में खासा और मेंटिसा ही कहते हैं, इंग्लिश में करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 1 लिखा हुआ है, ये इस वैल्यू के अंदर 1 जो है वो खासा है या करेक्टरिस्टिक है, और जो 4926 लिखा हुआ है वो आपका मेंटिसा है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन, ये तो हो गई जो रकम दी हुई है सवाल की। अगर जो मैं जिस पार्ट को मैं हल कर रहा हूँ उसकी बात करूँ, तो उस क्वेश्चन के अंदर देखते हुए मुझे 0.003109, इस सवाल की ख़ास बात यह है कि आप लोगों को ये जहन में रखना है कि करेक्टरिस्टिक नहीं बदलेगा, खासा नहीं, सॉरी मेंटिसा नहीं बदलेगा। मेंटिसा आपका वही रहेगा जो पहले जो है वो क्वेश्चन के साथ है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेंटिसा जो है वो नहीं बदलेगा। जो आपके इस वैल्यू के अंदर मेंटिसा है यानी 4926, इधर भी वही मेंटिसा रहेगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर भी 3109 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 3109 लिखा हुआ है। जो स्टार्टिंग ज़ीरोज़ हैं इनको हम लेफ़्ट साइड के ज़ीरोज़ को लॉग देखते हुए हम उस तरह से काउंट नहीं करते। हम लोगों ने यही नंबर्स देखने जो जहाँ से नॉन ज़ीरो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। 3109 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 3109 लिखा हुआ है, तो इसलिए याद रखिएगा कि मेंटिसा यही रहेगा। इत्तफाकन आप लोगों के पहले और तीसरे क्वेश्चन में से कोई ऐसा वैल्यू क्वेश्चन सॉरी नहीं जो है वो सिलेक्ट हुआ स्मार्ट सिलेबस में, तो इस वजह से मुझे वो डिटेल से प्रोसीजर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। वरना ये डिटेल से बताना पड़ता है कि क्या कहाँ कैसे लॉग लेना है और कैसे एंटी लॉग लेना है। वो आगे एक्सरसाइज में आई थिंक ज़रूरत पड़ेगी उसकी, लेकिन फ़िलहाल जो है वो इतना ही आपने देखना और याद रखना है कि यहाँ पर 3109 है और यहाँ पर भी 3109 है। तो जो मेंटिसा यहाँ लिखा हुआ है वही मेंटिसा इसके लिए भी होगा। ठीक है, मुझे आपको सिर्फ ये बताना है कि आप करेक्टरिस्टिक यानी खासा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। अगर हमारे पास ऐसे नंबर है 3109, सबसे पहली बात तो ये कि इसमें पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट आपका आखिर में है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि खासा या करेक्टरिस्टिक कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि पॉइंट से पहले जितने नंबर्स होते हैं, पॉइंट से पहले जितने नंबर्स होते हैं उनमें तादाद में एक कम करके, यानी पॉइंट से पहले यहाँ नंबर्स हैं 4, 9, 0, 1 और 3, पॉइंट से पहले यहाँ 4 नंबर्स हैं, तो तादाद में एक कम करेंगे तो हम कहेंगे कि इसका करेक्टरिस्टिक या खासा जो है वो 3 है। लेकिन अगर पॉइंट यहाँ होता, ठीक है, तो पॉइंट से पहले 3 नंबर होते 3, 1 एंड 0, तो आपका करेक्टरिस्टिक यानी खासा 2 हो जाता। अब अगर आप इस रकम को देखें तो यहाँ देखिए पॉइंट 2 नंबर्स के बाद है, यानी 3 और 1 के बाद पॉइंट है, यानी पॉइंट से पहले 2 नंबर्स हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से इसका करेक्टरिस्टिक 1 लिखा गया है। मैंने आपको पहले बताया था कि पॉइंट से पहले खासा या करेक्टरिस्टिक लिखा जाता है, तो वो 1 इसीलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पॉइंट 2 नंबर्स के बाद है। और अगर यही पॉइंट यहाँ होता तो आपका खासा जो है वो 0 हो जाता, क्योंकि पॉइंट से पहले एक नंबर है तो करेक्टरिस्टिक आपका 0 हो जाता। तो इसी लॉजिक पर अमल करते हुए ज़रा देखिए कि एक एक पॉइंट कम आता जा रहा है। यहाँ है तो खासा 3, यहाँ है तो खासा 2, यहाँ है तो करेक्टरिस्टिक 1 और आगे करेक्टरिस्टिक 0 हो गया। तो इसी तरह अगर यहाँ आ जाए, इधर पॉइंट आ जाए, इस तरीके से लिखा हुआ हो, तो आपका खासा मज़ीद एक स्टेप कम हो जाएगा, यानी -1 बन जाएगा। और अगर एक और 0 से पीछे चला जाए, ठीक है, यहाँ चला जाएगा तो ये -2 बन जाएगा। और यहाँ जो केस है, यहाँ पर जो सिनेरियो है, देखिए पॉइंट ना यहाँ डला हुआ है ना यहाँ डला हुआ है। मैंने ये 2 स्टेप्स बताए हैं आपको, -1 और -2 वाले, तो ना यहाँ है ना यहाँ है, बल्कि उससे भी एक स्टेप पीछे है।
तो यहाँ पर फिर जब पॉइंट इस जगह पर आ गया तो आपका करेक्टरिस्टिक यानी खासा -3 बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही वाली बात आपने सिर्फ समझनी और याद रखनी है कि आपने नंबर में खासा कैसे निकालना है। अगर एक रट्टा लगाने का यहाँ तरीका बताऊँ, शॉर्टकट बताऊँ, तो जब इस तरीके से शुरू में ज़ीरोज़ आ रहे होते हैं तो जितने ये ज़ीरोज़ होते हैं, यानी यहाँ पर 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं, तो आपका खासा भी करेक्टरिस्टिक भी 3 ही होगा, लेकिन माइनस के अंदर। और उसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा बल्कि हम उसे 3 बार इस तरह ऊपर करके लिखते हैं, वो फिर बनता है -3। याद रखिएगा ये रफ है, यहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना। अब इस वैल्यू को देखते हुए आपने उर्दू में खासा लिख लें या इंग्लिश में करेक्टरिस्टिक लिख लें, वो आपने यहाँ पर नोट करना है कि इसका खासा या करेक्टरिस्टिक क्या है। इसके मुताबिक इसका खासा जो है वो 3 है, ठीक है, माइनस। तो जैसे मैं बता रहा था कि खासा आपका -3 हो गया यानी करेक्टरिस्टिक। तो मेंटिसा की जब बारी आएगी तो मेंटिसा जो है वो आपका यहाँ इस केस में नहीं बदल रहा, कि बिकॉज यहाँ पर भी 3109 है और यहाँ पर भी 3109 ही है, तो वो 4926। और अब जब आपने आंसर इसके मुताबिक नहीं बल्कि इसके मुताबिक लिखना है, यानी इसका आपने लॉग लिखना है, लॉग 0.003109। तो अब आप पॉइंट से पहले जब करेक्टरिस्टिक लिखेंगे, खासा लिखेंगे, तो वो 1 नहीं होगा क्योंकि 1 इसके मुताबिक था, ठीक है। अब आप 3 बार यानी 3 माइनस का यहाँ डालेंगे और उसके बाद बाकी अपना मेंटिसा लिख देंगे 4926, और ये आपका क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। यानी ये जो तीसरा पार्ट है इसमें आपने सिर्फ यही करना था। ये चौथे पार्ट को आपने एज होमवर्क लेना है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास एक वैल्यू है उसके बाद ये चौथे क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। चौथे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है log 6 बेस a इज इक्वल टू 0.5। log 6 बेस a इज इक्वल टू 0.5, ये आपके चौथे क्वेश्चन का पार्ट नंबर है सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक रूल याद रखना है, ये रफ वाली लाइन को ही मैं नीचे कंटिन्यू कर लेता हूँ। जब भी आपके पास इस तरीके से वैल्यू लिखी हुई होगी, जैसे log a बेस b इज इक्वल टू एक्स, फ़र्ज़ कीजिए ऐसे लिखा हुआ है, तो आपने ये एरो याद रखना है। इसका मतलब ये है कि आपकी वैल्यू बन जाएगी b की पावर x इज इक्वल टू a। ये एरो याद रखते हुए आपने लिखना है b की पावर x इज इक्वल टू a, लॉग ख़त्म हो जाएगा। ये आपकी जो फॉर्म है लिखने की, इसको हम लॉगरिथमिक शक्ल कहते हैं, ठीक है, लॉगरिथमी शक्ल कहते हैं, और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म या कुव्वत नुमाई शक्ल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही एरो याद रखिए, डालना नहीं है सवाल के अंदर, वही याद रखते हुए आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं। तो a की पावर 0.5 और दूसरी तरफ आ गया आपका ये ऊपर वाला 6, ठीक है। अब याद रखिएगा सवाल है आपका, आपने अननोन मालूम करना है। अननोन यहाँ पर इस क्वेश्चन में a है, तो इसका मतलब यह है कि आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए a की पावर आपके पास लिखी हुई है 0.5। जब आप 0.5 हटाएंगे तो नीचे 1 और एक नंबर आ जाएगा यानी 0, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके पास लिखा हुआ है 6। ये 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो ये बच गया a पावर 1/2 और दूसरी तरफ लिखा हुआ है 6। a की पावर 1/2 है, उसे ख़त्म करने के लिए आप अपने पास से दोनों तरफ, जब भी आप करेंगे कोई स्टेप तो दोनों तरफ कर सकते हैं, मैथ अलाउ करता है आपको। तो आपने अपने पास से दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया ताकि ये 2 2 से कट जाए, a बच जाए, और 6 का स्क्वायर जो होता है वो 36 होता है, तो ये आपका a का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हमने ये क्वेश्चन कर लिया, ये आप लोगों ने खुद करना है, ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। इसी तरह यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन हैं। log x बेस 2 इज इक्वल टू 5, log x बेस 2 इज इक्वल टू 5, उसके बाद log 64 बेस x, log 64 बेस x इज इक्वल टू 2 एंड log x बेस 3 इज इक्वल टू 4। log x बेस 3 इज इक्वल टू 4। मैं एक दफ़ा वैल्यूज़ रीचेक कर लेता हूँ। log x बेस 2 इज इक्वल टू 5, log 64 बेस x इज इक्वल टू 2, log x बेस 3 इज इक्वल टू 4। ये बेसिकली मैंने तीनों क्वेश्चन इसलिए लिख लिए हैं क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को तीनों क्वेश्चन ही सॉल्व करवा दूँ। उसकी वजह ये है कि थोड़ी थोड़ी इनमें चेंज है, जिसकी वजह से वैसे तो 2 होमवर्क के लिए और 1 क्लास वर्क के लिए, लेकिन थोड़ा सा चेंज होने की वजह से वही एरो याद रखते हुए, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर का, ये और ये क्वेश्चन एक ही है। यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट अननोन की फाइंड करनी है और यहाँ x लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ हर क्वेश्चन में अननोन है ही x है, जबकि इस सवाल में डिफरेंट है, कहीं l है, कहीं n है, कहीं a है, कहीं p है, तो इसलिए वहाँ उन्होंने उसका नाम जो है वो अननोन की हैसियत से लिखा हुआ है। तो उस एरो को याद रखते हुए दिस विल बिकम 2 पावर 5, इधर से उस तरफ एरो याद रखते हुए 2 पावर 5 इज इक्वल टू x। 2 पावर 5 जब आप कैलकुलेट करेंगे द आंसर विल बी 32 एंड आप
इसको दोनों साइडों को बदल सकते हैं, एक्स इधर और 32 उधर लिखकर, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास x इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ याद रखिए दिस विल बिकम x पावर 2 इज इक्वल टू 64 और दिस विल बिकम 3 पावर 4 इज इक्वल टू x। ये तो बड़ा आसान सा है, 3 पावर 4 आप कैलकुलेट करेंगे, 3 को 3 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, द आंसर विल बी 81 और आप दोनों साइड्स बदल लेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट बताने वाला है इस क्वेश्चन में, वो ये है कि अब आपका x अलग नहीं हुआ, यहाँ पर भी अलग हो गया था, यहाँ पर भी अलग हो गया था, यहाँ आपका x अलग नहीं हुआ बल्कि एक पावर के नीचे है, ठीक है। तो यहाँ वो पावर है 2, तो आप अगर दूसरी तरफ भी पावर 2 बना लेते हैं, मतलब अगर कोई ऐसा नंबर है जिसकी पावर 2 64 बनता है, जैसे देखिए ये x पावर 2 और 8 पावर 2, ठीक है, तो ये 8 पावर 2 जो है वो 64 ही होता है, तो समझिए ये पावर उस पावर से कट गई। बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर भी 1/2 पावर ले लें, यहाँ पर भी 1/2 पावर ले लें, पर मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आप ऐसे इम्प्लाइज का साइन डालें और ऐसे समझें कि पावर पावर से कट गई एंड x इज इक्वल टू 8 जो है वो आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का सारा काम कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने ये एक्सरसाइज फिनिश कर लेनी है आराम सुकून से, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।